भारत के पवित्र पर्वों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। ये पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा को सबसे कठिन और पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में श्रद्धा, शुद्धता और संयम का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व में महिलाएं और पुरुष दोनों व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली के कुछ दिनों बाद आने वाला यह पर्व पूरे वातावरण को भक्ति और श्रद्धा से भर देता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का संबंध सीधे सूर्य देव से है। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। इसलिए छठ के दिन सूर्य देव की पूजा करके उनसे सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली देवी भी माना जाता है। छठ पूजा की प्राचीन कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम प्रियव्रत था। राजा बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल में आए। राजा ने उनसे अपनी पीड़ा बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद रानी को प्रसाद दिया गया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। तभी वहां एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपना परिचय छठी मैया के रूप में दिया। छठी मैया ने राजा से कहा कि अगर वे श्रद्धा और नियम से छठ व्रत करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से छठ व्रत किया। छठी मैया की कृपा से उनका पुत्र जीवित हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुए। तभी से छठ पूजा का महत्व बढ़ गया और लोग इस व्रत को करने लगे। महाभारत से जुड़ी कथा। छठ पूजा की एक कथा महाभारत से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना राज्य हार गए और वनवास में चले गए, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की पूजा की। द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और सूर्य देव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों की सभी समस्याओं को दूर कर दिया। इसके बाद पांडवों को फिर से अपना राज्य प्राप्त हुआ। छठ पूजा के 4 दिन। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रत करने वाले लोग सुबह नदी या तालाब में स्नान करते हैं। इसके बाद घर को साफ किया जाता है। इस दिन शुद्ध भोजन बनाया जाता है। आमतौर पर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का प्रसाद बनाया जाता है। व्रती इसी भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा की जाती है। खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। पहले व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर सभी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन शाम के समय व्रती नदी, तालाब या घाट पर जाते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल और अन्य प्रसाद रखा जाता है। पूरे वातावरण में भक्ति गीत गाए जाते हैं और लोग छठी मैया की पूजा करते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा के अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय के समय सभी व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठी मैया से आशीर्वाद लिया जाता है और व्रत पूरा किया जाता है। छठ पूजा की पूजा विधि। अब हम आपको छठ पूजा की सरल पूजा विधि बताते हैं। पूजा की तैयारी। घर को पूरी तरह साफ करें। पूजा के लिए बांस की टोकरी, फल, नारियल और प्रसाद तैयार करें। दीप और धूप। छठी मैया के सामने दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। अर्घ्य देना। संध्या और उषा दोनों समय सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ्य दिया जाता है।
प्रसाद अर्पित करना। सूर्यदेव को ठेकुआ, फल और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। छठ पूजा का महात्म्य। छठ पूजा का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान की रक्षा होती है, सभी रोग और दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में शांति और समृद्धि आती है। छठी मैया अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर